इलुस्ट्रेशन नंबर 12 और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल क्वेश्चन है, ठीक है। देखो डी लिमिटेड ने क्या करा, परचेज करी मशीनरी फॉर 20 लाख रुपए की ए लिमिटेड से। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ये एक है हमारे पास। डी लिमिटेड ने मशीनरी परचेज करी भैया 20 लाख रुपए की ई लिमिटेड से 1 अप्रैल 2022 को। 25% वॉज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट। मतलब इस 20 लाख का जब आप 25% निकालोगे तो वो 5 लाख रुपए आ जाएगा। तो बोले 25% वॉज पेड, मतलब 5 लाख रुपए हमने पेड करे एक्सेप्टिंग अ ड्राफ्ट पेबल आफ्टर 3 months एंड द बैलेंस वॉज पेड बाय इशू ऑफ 16,000 रुपीज 16,000 8% डिबेंचर ऑफ डी लिमिटेड। सिंपल है कि पेमेंट दो तरीके से करी गई, कुछ पेमेंट ड्राफ्ट के द्वारा करी गई और कुछ पेमेंट मतलब 25% पेमेंट ड्राफ्ट के द्वारा करी गई, जो 75% के लिए हमने डिबेंचर्स इशू कर लिए। और बड़ा ही तो कुछ है ही नहीं इसमें सबसे पहले आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशूड निकालने, कोई दिक्कत तो नहीं है और वो भी निकालने की जरूरत नहीं। तो प्लेन इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या दिक्कत आई। सबसे पहला मशीनरी डीआर टू ई लिमिटेड ए प्लस का रूल यहाँ लग गया, एल प्लस का रूल यहाँ लग गया, 20 लाख 20 लाख। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, एक ड्राफ्ट दिया, ड्राफ्ट पेबल। अच्छा इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पर एक वर्ड समझ लो, पेबल। पेबल मतलब हमने देना है, पेबल मतलब हमने देना है कितने महीने बाद, 3 महीने बाद। ड्राफ्ट पेबल, तो इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, बिल्स पेबल। क्या वर्ड यूज कर लोगे, बिल्स पेबल, ठीक है। तो एल माइनस का रूल यहाँ लग गया, एल प्लस का रूल यहाँ लग गया, ये आया समझ में। 25% पेमेंट आपने काहे से दी, बिल्स पेबल से दी। इसके लिए क्या करना है, आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि आपने 11th में ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा हुआ है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और जो बच गया बाकी, उस पर हमने क्या करा, जो बैलेंस था वॉज पेड बाय इशू ऑफ 16 लाख 8% डिबेंचर इन डी लिमिटेड। समझ में आई बात या नहीं आ रही? समझ नहीं आया। कौन सी बात समझ में नहीं आई? कि पेड बाय इशू ऑफ 16 लाख। पहले आप एक काम करो, ये जो 20 लाख रुपए की जो मशीनरी खरीदी, इसका 25% निकालो, कितना तो आ रहा? 5 लाख आ गया, बचा कितना, बचा 15 लाख। 15 लाख। अब देखो आप कहाँ पर फंसे होंगे। आपने कहा कि यार 20 लाख रुपए की कहानी ये बता रहा, आपने कहा कि भाई 20 लाख रुपए की कहानी ये बता रहा है, 25% तो ये बोल रहा है कि भैया ड्राफ्ट के द्वारा पे कर दो, जहाँ पर हमने वर्ड क्या यूज़ करा, बिल्स पेबल, 3 महीने वाला। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई। 20 लाख का 15% कितना आ गया, 5 लाख आ गया। बाकी बचे कितने, 15 लाख देने थे भैया हमने उसको 75%, मतलब देने थे 15 लाख, यही तो देने थे, बाकी तो यही बन रहे थे। लेकिन हमने उसको कितने रुपए के डिबेंचर दे दिए, ज़्यादा रुपए के डिबेंचर दे दिए। नहीं आया समझ में? दे दी। कितने के दिए, 16 लाख रुपए के हमने उसको डिबेंचर दे दिए। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? अब तुमने यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, क्या देने तो 15 लाख थे, देने तो 15 लाख थे, लेकिन हमने डिबेंचर कितने के दे दिए, 16 लाख। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने 16 लाख के डिबेंचर काय पे दिए होंगे, डिस्काउंट पे दिए होंगे। ठीक है, तो हमारा नुकसान नहीं होगा। हाँ तो क्या हो गया, ठीक है, आया समझ में? 1 लाख का हमने होगा। आया है समझ में, ये या नहीं आया? ऐसे करके तो पहली वाली समझ में आई, मशीनरी डीआर टू ई लिमिटेड समझ में आई, ई लिमिटेड डीआर टू बिल्स पेबल समझ में आई, ई लिमिटेड डीआर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितने रुपए के डिबेंचर दिए, देखो दिमाग किस तरीके से चलाना है। तुमने कहा कि यार 8% डिबेंचर हमने इशू करे, लिएबिलिटी हमारे पास ये क्रिएट हुई, लेकिन देने थे भैया मैंने 15 लाख रुपए, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। क्लियर हुआ? लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की थी, 20 लाख रुपए की मशीनरी परचेज करी, 25% मतलब 5 लाख वो बोल रहे भैया मैं बिल्स पेबल में पे करूंगा, ये उन्होंने पे कर दिए। बचे कितने, अभी 75% बचते हैं। 75 का जब मैंने हिसाब लगाया तो 15 लाख बच रहे थे। क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि भैया हमने 16 लाख रुपए के डिबेंचर दे दिए, मतलब सोचो मेरी लायबिलिटी कम हो रही है 15 लाख रुपए की, और मेरे पास जो नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है वो डिबेंचर की 16 लाख की हो रही। इसका मतलब मैंने डिबेंचर काय पर इशू कर रहे होंगे, डिस्काउंट पर। तो सर ये डिस्काउंट डेबिट में क्यों आ रहा है? डिस्काउंट डेबिट में ही आता है भाई, एन माइनस का रूल लगता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ई लिमिटेड डिस्काउंट टू ई लिमिटेड में एल माइनस का रूल लग रहा, ठीक है। आया समझ में? और उसके बाद क्योंकि ये डिस्काउंट एक नॉमिनल है तो आप इसे ट्रांसफर करते हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डीआर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में?
ऐसे करके। एक बार और सुना लास्ट वाला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो ये इसके लिए एक रूल लगता है कि हमारे पास जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं हाँ इनको हमें साल के अंत में ट्रांसफर करना पड़ता है। कहाँ पर? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। साल का अंत देखो 2023 मार्च 31 ट्रांसफर कर दिया। और ट्रांसफर करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कहाँ पर लिखा हुआ था? डेबिट में। कहाँ लिख दो? क्रेडिट में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस DR टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। क्लियर? अगला इलुस्ट्रेशन नंबर 13। ऑन 1 अप्रैल 2020 एक वीनस लिमिटेड ने एक्वायर्ड करी एक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट असेट है जिसकी भैया वैल्यू थी 7,50,000 रुपए और लिएबिलिटी थी 90,000। तो 7,50,000 में से मैं सबसे पहले 90 को माइनस करूंगा तो क्या मिल जाएंगे? नेट असेट्स मिल जाएंगे। नेट एसेट। ठीक है भाई साहब। जुपिटर लिमिटेड से फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6,40,000। बताओ मुझको नेट असेट्स कितने आए? 750 माइनस उसमें दिख रहा है नेट असेट 750 माइनस 90,000। 750 माइनस 90,000। 7,50,000 माइनस 90,000 6,60,000। ठीक है भाई। और पीसी परचेज कंसिडरेशन था 640 का। तुम बोल रहे हो कि भैया बिजनेस की वैल्यू है 660, खरीदा कितने में? 640 में। अब ठीक है तो तुम्हारे चेहरे पर क्या दिख जाएगी भैया? खुशी। लेकिन इस खुशी नहीं लिखना तुमको, क्या लिखना है? कैपिटल। रिजर्व। कहाँ पे आता है? क्रेडिट में। वीनस लिमिटेड ने मेट द परचेज कंसिडरेशन दे दिया उसको बाय इशूंग 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 95 रुपये दिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड। उसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 शेयर। परचेज कंसिडरेशन था 6,40,000। प्राइस ऑफ 1 शेयर 95 आ जाएगा। 95 समझे? 95 डिस्काउंट 5%। तो आप कर दोगे 6,40,000 डिवाइडेड बाय 95। ये कितना आ रहा? 6736 या 37 का कर लेना इसको, जो भी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। तो सबसे पहली उसके बाद दीज 10% डिबेंचर वर रिडीमेबल एट पार ऑन 31 मार्च 2023। वीनस लिमिटेड राइट ऑफ कैपिटल लॉसेज इन द नेक्स्ट ईयर इन विच अकर्ड यू आर रिक्वायर्ड टू नेस ए जनरल एंट्री वीनस लिमिटेड इग्नोर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। पहला वाला A+ का रूल लग गया, ये समझ में आ गया। L+ का रूल लग गया, ये समझ में आ गया। इन दोनों से आप सबसे पहले नेट असेट्स निकाल दोगे। ये परचेज कंसिडरेशन था, ये तो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर कैपिटल रिजर्व की आ गई। कितना आ रहा? 20,000 आ रहा। हमारा क्या आ रहा था? 660 और 640 का डिफरेंस 20,000 है। ठीक है, आया है समझ में? ये निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आप क्या निकालो? नेट असेट्स निकालो, परचेज कंसिडरेशन के साथ कंपेयर करो, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना। फिर उसके बाद जुपिटर लिमिटेड में L- का रूल लग गया। आपने डिस्काउंट पर कह रहा क्या शेयर आ रहे थे हमारे पास? ये 6736 इंटू 5 कर लोगे इसको सॉल्व। और जो बाकी जो बच गया, ये जैसे ये बैलेंस बच गया, ये कैसे बच गया मैंने? ये उसमें आ रहा था ना 0.84 वगैरह, ये हाँ नहीं आया सर में? ये देखो क्या आ रहा 6736.84210000। तो पॉइंट के बाद वाला जो है, तो ये भी लिखना है हमें? ये बैंक से पेमेंट कर देना उतना। ये क्या है? मैं समझा नहीं। देखो हमने क्या करा, हमने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले। ये मैंने नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाले थे। परचेज कंसिडरेशन अपॉन प्राइस ऑफ 1 डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन 640 था, 95 से भाग दिया, ये समझ रहे हो? तो फिगर आ रही है ये वाली, ये देखो क्या आ रही है 6736.8421052631 एंड सो वन। तो इतने के तो आप डिबेंचर्स कर दो इशूड, ये बाकी की पेमेंट का कर देना, छोटी फिगर है। तो पेमेंट करी तो 2 बैंक आ गया A-। ठीक है, पक्का? और ये देखो तुम्हारे पास ये नुकसान हुआ था डिस्काउंट का, इसको आप राइट ऑफ कर दोगे। तो राइट ऑफ करने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। कहाँ पे लिखा होता? कैपिटल रिजर्व। कहाँ लिख दो? क्रेडिट 33,680। ये 20,000 कहाँ से आ गया था पता है आपको? और बाकी कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है।